अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अब तक की सबसे नई बहाली जो यहाँ पर आप हेडलाइन देख रहे हैं कि बिहार में इतिहास की ये सबसे बड़ी बहाली आप इसे समझ सकते हैं कि इस तरह की बहाली बिहार के अंदर पहली मर्तबा हुई है और ये बहाली बिहार के अंदर इस तरीके की पहली मर्तबा होने जा रही है। पहली बार इस लेवल की बहाली है और इसके अंदर जो टोटल पद हैं वो 28,000 पद हैं। अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं तो आपके पास वस्तानिया पास अगर हैं तो आप इस बहाली के लिए एलिजिबल हैं। पहली बार ये बहाली आई है और अच्छे मात्रे में ये बहाली है। कब से बहाली शुरू होगी और ये कहाँ की बहाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बहाली से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अवसरराज के 28,140 स्कूलों में होगी तैनाती। देखिए, मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी, यानी ये मध्य विद्यालयों में रात में ये गार्ड की यानी नाइट गार्ड की ये बहाली होगी। और ये बहाली पहली मर्तबा शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है और ये किस कारण किया जा रहा है उसकी वजह भी इसके अंदर बताई है कि जो नाइट जो गार्ड को जो बतौर रखा जाएगा स्कूल के अंदर, तो उनकी ड्यूटी कब से कब तक होगी और उनको क्या सैलरी, क्या उनको मासिक वेतन दिया जाएगा, पूरी जानकारी देखिए इसके अंदर। देखिए, पटना हिंदुस्तान अखबार ने इसको छापा है। हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य के मध्य विद्यालयों में भी अब रात्रि प्रहरी की बहाली होगी ताकि विद्यालयों में उपलब्ध उपकरण, बेंच, डेस्क, बर्तन, स्मार्ट क्लास, पंखे आदि की सुरक्षा की हो सके। यानी आप जानते हैं कि जो स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर है, डेस्क वगैरह है, आप जानते हैं कि पहले बिहार के अंदर किस तरीके से स्कूल वगैरह के अंदर चोरी हो जाती थी, पूरे चीज़ को चोरी कर लिया जाता था। तो अब इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने ये एक बहाली को लेकर इन्होंने सोचा है और इसके अंदर कहा गया कि बहाली क्यों की जा रही है, तो बेंच, डेस्क, बर्तन वगैरह ये सब बचे ताकि चोरी ना हो, ताकि जो कंप्यूटर क्लास है वो सुरक्षित रह सके, रात में कोई इस तरह इसके अंदर गड़बड़ न कर सके। इसी को लेकर इन्होंने ये बहाली इसके अंदर निकाली है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि पंखे आदि की सुरक्षा हो, तो इसी को लेकर ये बहाली है। कई जगहों पर मध्य विद्यालयों में चोरी की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है। यानी बहुत सारी जगह ये चोरी की शिकायत आ रही थी, जिसको लेकर बाद में शिक्षा विभाग ने इसको लेकर निर्णय लिया है और रात्रि प्रहरी की सेवा अनिश्चितकालीन होगी और इसलिए एक मुश्त मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। यानी जो आपकी जो बहाली होगी ये रात्रि बहाली होगी और उसका एक मुश्त मानदेय जो है उसका भुगतान भी किया जाएगा। और विभाग ने ये भी साफ किया है कि चयनित राशि प्रहरी की उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालयों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर कोई आदमी उसी गांव का आदमी है और उसकी नौकरी अगर उसके अंदर लगती है तो आप उसको उस गांव के अंदर बहाली के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा और उनको वहां पर उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आप अगर दूसरे गाँव के हैं और आप अगर दूसरे गाँव में बहाली लेना चाहते हैं तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसी गाँव के हैं और उसी गाँव में आप रहते हैं तो उस गाँव के अंदर ये आपकी बहाली नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर भी अगर आप दूर हैं तो आपकी ये बहाली हो जाएगी। इस हिसाब से आप इसको मान के रखिए। विभाग ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि राज्य में 29,029 मध्य विद्यालयों में इन्हें और 889 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, जिसमें ICT लैब उपस्थित है। अब शेष 28,140 विद्यालयों में भी 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखी जाएंगे। यानी आपको जो महीना जो दिया जाएगा वो 5,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये बहाली कोई एजेंसी के द्वारा हो, कोई एजेंसी इसकी बहाली करे, लेकिन आपको जो इसके अंदर जो मासिक वेतन जो आपका मिलेगा वो 5,000 रुपये मिलेगा, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको 5,000 रुपये इसके अंदर बहाली होने के बाद आपको इसके अंदर महीना मिलेगा। इसको लेकर यहाँ पर बता दिया गया है। अब देखिए, गाँव के विद्यालयों में जिम्मेदारी नहीं मिलेगी और 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। चोरी होने की जिम्मेदारी
एजेंसी की होगी। यानी अगर चोरी हो जाती है, जैसे बताया गया था कि डेस्क वगैरह, कंप्यूटर क्लास, लैब वगैरह है, उसमें थरिया बर्तन उल्टा सीधा जो भी चीज़ें ज़रूरियात का सामान है, अगर देखिए इसके अंदर बताया गया कि चोरी होने पर जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। यानी जिस एजेंसी को ये जो दिया जाएगा उसी एजेंसी की होता है कि अगर कोई आपको रात में आप ड्यूटी करने के लिए गए, आपको नींद आ गई, या हो सकता है किसी तरह आपके साथ कुछ घटना हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी अगर स्कूल के अंदर होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। यानी जो नाइट गार्ड जो रहेंगे उसकी ये जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर कहा गया कि एजेंसी की बहाली होगी। देखिए रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एजेंसी के मासिक बिल से चोरी हुई सामान का समर्थित राशि की कटौती करेगी। यानी अगर चोरी इसके अंदर होता है तो जो उनको एक मुश्त पैसा दिया गया है तो उस पैसे से वो उसको काट लिया जाएगा, वो पैसा शिक्षा विभाग वापस ले लेगा। तो इसके अंदर आप ये डरे नहीं कि आप रात के अंदर किसी तरह का कुछ होता है तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, किसी ने चोरी कर लिया। इसके अंदर साफ साफ बताया गया कि जिस एजेंसी को दी जाएगी उसी एजेंसी की ये जिम्मेदारी होगी कि उसको कैसे सुरक्षित रखना है। कोई नाइट गार्ड जो रहेगा उसकी ये जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के अंदर पहली मर्तबा इस तरह की माध्यमिक शिक्षकों के अंदर ये बहाली आ रही है माध्यमिक स्कूलों के अंदर। और देखिए विभाग की सलाह है सफाई कर्मी और रसोई को नहीं प्रहरी बनाना बेहतर होगा। यानी शिक्षा विभाग ने यह भी बताया कि जो रसोई कर्मी होती है, जो सफाई कर्मी जो स्कूल के अंदर सफाई वगैरह करते हैं, जो खाना वाना बनाते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं होगी, उसको ये नौकरी देना बेहतर नहीं होगा। ये शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है। अब देखिए अभी इसकी बहाली शुरू नहीं हुई है, इसको लेकर दिशा निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया है बिहार गवर्नमेंट स्कूल में बिहार में मध्य विद्यालयों में नाइट गार्ड की बम्पर बहाली होगी। अब इसके अंदर जो आपको बताया गया है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी वस्तानिया हमने बताया है, इसके अंदर लिखा हुआ भी है। देखिए बिहार के माध्यमिक अब रात्रि प्रहरी की बहाली होने से विद्यालयों में सुरक्षा में सुधार होने की खबर है। शिक्षा विभाग ने इस निर्णय का ऐलान किया है और भविष्य में हो रही चोरियों के मामले को रोकने के लिए रात्रि प्रहरी की सेवा में बढ़ा देना और विद्यालयों में उपलब्ध उपकरणों की सुरक्षा मदद मिलेगी। ऐसे उपकरण बेडरूम वर्तमान या स्मार्ट क्लास वगैरह इस तरह की इसके अंदर बहाली को है। इसके अंदर जो है तो आपका कम से कम आपने अगर आठवीं क्लास पास है तो भी आपकी बहाली हो जाएगी। अगर आपका मैट्रिक है वो भी अगर बहाली है तो आप किसी भी बोर्ड से अगर आप पास हैं तो इस बहाली के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अभी इसकी बहाली शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अब जैसे ही वीडियो बनता है तो फ़ौरन इसके अंदर आप लोगों का जो पूछना शुरू कर देते हैं कि बहाली कब से शुरू होगी। अभी सिर्फ इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है और अभी बहाली को लेकर पूरी जानकारी नहीं है कि बहाली किस डेट से शुरू होगी। लेकिन यह है कि आपका 8 क्लास आपका पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये पूरी खबर है। तो इसीलिए अगर जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले से तैयार रहें, तमाम चीज़ें तैयार रखें। जैसे ही इसकी बहाली आएगी, जैसे इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही जो भी जानकारी आएगी, सबसे पहले मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।